दोस्तों, हमारे चैनल प्रोफेसर ऑफ ट्रूथ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मानव गतिविधियों का प्राकृतिक पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव। आज के समय में पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुका है। मानव गतिविधियां वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, स्थलमंडल, लिथोस्फीयर, जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर और जीवमंडल बायोस्फीयर यानी हमारी पृथ्वी की हर परत को नुकसान पहुंचा रही हैं। दुर्भाग्य से कई मामलों में यह नुकसान स्थायी यानी इरिवर्सिबल हो चुका है। इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हम इंसान ही हैं। मानव जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और इसके साथ साथ बढ़ रही है हमारी खपत। उच्च जीवन स्तर की चाहत लोगों को और ज्यादा उपभोग करने पर मजबूर करती है। इसी मांग को पूरा करने के लिए ऊर्जा उत्पादन, उद्योग और कृषि उत्पादन लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। और जितना हम उपभोग करते हैं उतना ही कचरा और गंदा पानी सीवेज भी पैदा करते हैं। कुछ प्रदूषक गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और मीथेन वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों को बढ़ाती हैं, जिससे धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। भारी उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषक ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। बड़े शहरों की हवा स्मॉग और हीट पॉल्यूशन से और ज्यादा खराब हो जाती है। जल स्रोतों में कीटनाशक, रसायन, पशु खाद और तेल मिलकर पानी को जहरीला बना देते हैं। कई देशों में अभी भी गंदे पानी को शुद्ध करने की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। इसी तरह मिट्टी पर भी कचरे का बोझ बढ़ रहा है। कुछ अपशिष्ट वेस्ट हजारों साल तक विघटित नहीं होते और जमीन को लगातार प्रदूषित करते रहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग और शहरी हीट आइलैंड के कारण आग का उपयोग बढ़ गया है, जिससे और अधिक ऊर्जा की खपत होती है। बढ़ती ऊर्जा की मांग पूरी करने के लिए और अधिक पावर प्लांट बनाए जा रहे हैं, जो प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग दोनों को तेज करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज हो रहा है। कुछ जगहें रेगिस्तान डेजर्ट बन रही हैं, जहां न खेती हो सकती है और न ही पीने का पानी मिलता है। बर्फ की चादरों और ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र का स्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रदूषण, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, कृषि, औद्योगिक रसायन और यूट्रोफिकेशन ये सभी मिलकर वन्य जीवन वाइल्ड लाइफ को नष्ट कर रहे हैं और पूरी खाद्य श्रृंखला फूड चेन का संतुलन बिगाड़ रहे हैं। गर्माहट और दूषित जल भोजन से बीमारियां फैलती हैं, जो महामारी तक बन सकती हैं। खाद्य और पेयजल की कमी के कारण कई जगहें इंसानी बस्तियों के लिए अनुपयुक्त बन रही हैं। इस वजह से लोग पलायन माइग्रेशन करने पर मजबूर हो रहे हैं। अगर अभी कदम नहीं उठाए गए तो पर्यावरण प्रदूषण के परिणाम बहुत जल्द भयावह हो सकते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हर इंसान अपनी आदतों को बदलकर बदलाव ला सकता है। जैसे कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करना, गाड़ी का कम उपयोग करना, कचरे को अलग अलग कंटेनरों में डालना, कंपोस्टिंग करना और घरों को ऊर्जा कुशल एनर्जी एफिशिएंट बनाना। हर छोटा कदम मायने रखता है। दोस्तों, पर्यावरण की सुरक्षा पूरी समाज की जिम्मेदारी है। सरकारों को कड़े कानून बनाकर वनीकरण, अफॉरेस्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और वेस्ट मैनेजमेंट पर जोर देना चाहिए। और सबसे जरूरी, प्रदूषण फैलाने वाली हर तकनीक को प्रतिबंधित करना होगा। ये समस्या केवल स्थानीय या राष्ट्रीय स्तर पर हल नहीं होगी। इसके लिए वैश्विक परियोजनाएं, ग्लोबल प्रोजेक्ट्स जैसे ओशन क्लीनअप प्रोजेक्ट जरूरी हैं। साथ ही हमें जनसंख्या और अत्यधिक उपभोग ओवरकंजम्पशन पर भी नियंत्रण करना होगा। ऊर्जा उत्पादन, परिवहन और पैकेजिंग में पर्यावरण हितैषी तकनीकों, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज को अपनाना होगा। और साथ ही ऐसी नई तकनीक विकसित करनी होगी जो हर साल अरबों टन कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से हटा सके। तो दोस्तों, यही समय है जब हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। आपका छोटा सा कदम आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और ऐसे ही और कंटेंट के लिए हमारे चैनल प्रोफेसर ऑफ ट्रूथ को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके।